गुड मॉर्निंग क्लास सेवन्थ। आज 15 दिसंबर है और लास्ट क्लास में हमने हमारे सिविक्स का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर दिया था और आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 176 से मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। देखिए, मास कम्युनिकेशन इज़ कॉल्ड द मास मीडिया। मास कम्युनिकेशन को हम मास मीडिया कहते हैं। देखो, मास मीडिया का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति किसी एक पॉइंट पर डिबेट कर रहे हो, बात कर रहे हो या अपना ओपिनियन रख रहे हो। मास मीडिया कैन बी कैटेगराइज इनटू 2 सेक्शंस। मास मीडिया को 2 सेक्शंस में कैटेगराइज किया जाता है, प्रिंट मीडिया और द प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। देखिए, प्रिंट मीडिया और द प्रेस। प्रिंट मीडिया इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। प्रिंट मीडिया को डेमोक्रेसी का एक स्ट्रॉन्ग पिलर माना जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द प्रेस। इसे प्रेस भी कहा जाता है। द न्यूज़ पेपर, मैगजीन्स, बुक्स, डाइजेस्ट्स एंड जर्नल्स, ऑल दैट कम्स इन द प्रिंटेड फॉर्म आर द प्रिंट मीडिया। जितने भी न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स, संग्रह, पत्रिकाएँ जो भी प्रिंटेड फॉर्म में आती है उन्हें प्रिंट मीडिया कहा जाता है। इट इज़ द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ मीडिया एंड स्टिल पावरफुल। यह एक बहुत ही पुराना तरीका है और आज भी बहुत शक्तिशाली है। नेवरदलेस द पॉपुलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैज़ गेन्ड हाइट। जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा गेन कर रखी है। प्रिंट मीडिया और द प्रेस हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर फ्रीडम स्ट्रगल। प्रिंट मीडिया और प्रेस ने हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को निभाया है। आर नेशनलिस्ट लीडर्स बिगिन newspapers and journals or wrote articles in the renowned newspapers to spread the feeling patriotism and make the people aware of the evil effects of the British rule। हमारे जितने भी क्रांतिकारी नेता जो थे, नेशनलिस्ट लीडर्स जो थे, उन्होंने अपनी बातों को, अपने भावों को पत्रिकाओं में या न्यूज़पेपर्स के या प्रसिद्ध न्यूज़पेपर्स के में लिखवाया है। उन्होंने व्यक्तियों के अंदर देशभक्ति की भावना को जगाने की कोशिश की है और उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की थी कि किस तरीके से ब्रिटिश रूल हमारे जीवन पर बहुत गंदा प्रभाव डाल रहा है। द फॉलोइंग एजेंसीज आर इन्वॉल्व इन द प्रिंट मीडिया इन इंडिया। इंडिया के अंदर ये जो फॉलोइंग एजेंसी है वो प्रिंट मीडिया के अंदर इन्वॉल्वमेंट है। RNI, Registrar of Newspaper in India, which holds the press register, was established on 1 जुलाई 1956। RNI ने प्रेस रजिस्ट्रार को होल्ड किया हुआ है, मतलब प्रेस रजिस्ट्रार RNI के अंडर में ही काम करते हैं, ठीक है। और इसका उद्घाटन 1 जुलाई 1956 को हुआ था। इट्स फंक्शन इज़ टू वेरीफाई एंड रेगुलेट द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइटल्स ऑफ न्यूज़पेपर्स इन इंडिया। इसका फंक्शन यह है कि यह वेरीफाई करे कि भारत के अंदर जितने भी न्यूज़पेपर हैं उनके टाइटल्स क्या देने हैं और वो सही तरीके से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इट हैज़ रजिस्टर्ड अबाउट 48,000 न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स सो फार। RNI ने 48,000 न्यूज़पेपर्स को रजिस्टर्स किया हुआ और मैगजीन्स को भी रजिस्टर्स किया हुआ है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB इज़ द सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट। PIB सरकार की सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी है। इसके 8 रीजनल ऑफिसर्स हैं, 35 ब्रांच ऑफिसेज हैं, 5 ब्रांच ऑफिसेज कम इंफॉर्मेशन सेंटर्स हैं, मतलब 5 ब्रांच ऑफिसेज हैं और उनके अंदर IT सेंटर्स भी हैं और 2 इंफॉर्मेशन सेंटर्स भी हैं। PTI, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, was set up on 27 अगस्त 1947 and began operating from 1949। PTI का सेटअप 27 अगस्त 1947 को हो गया था, लेकिन इसमें काम होना 1949 से स्टार्ट हुआ। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके 100 ब्यूरोज़ हैं, 1400 स्टाफ्स इसमें काम करते हैं, 400 जर्नलिस्ट इसके अंदर काम करते हैं और 300 से ज़्यादा व्यक्ति इसके अंदर पार्ट टाइम कॉरेस्पॉन्डेंट्स का काम करते हैं। UNI, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, यह 1961 में स्टार्ट हुआ था। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट न्यूज़ एजेंसी इन एशिया। यह एशिया में एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ एजेंसी है। इसके अंदर 76 ब्यूरोज़ है, 825 सब्सक्राइबर्स हैं एंड हैज़ कोलैबोरेशन विद 19 फॉरेन न्यूज़ एजेंसीज़। और UNI का कोलैबोरेशन 19 फॉरेन न्यूज़ एजेंसीज से भी है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश इन 1978। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया 1978 में इस्टेब्लिश हुई विद द एम ऑफ प्रिजर्विंग फ्रीडम ऑफ प्रेस। इस एम से ये इस्टेब्लिश हुई कि प्रेस की हमेशा क्या रहे, फ्रीडम, मतलब प्रेस को हमेशा क्या रहे, आज़ादी, एंड इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ न्यूज़पेपर्स, और ये न्यूज़पेपर्स के स्टैंडर्ड को भी इम्प्रूव कर सके। इट हैज़ 28 मेंबर्स, इसके अंदर 28 मेंबर्स है एंड हैज़ ए मोरल अथॉरिटी ओवर देम, और इन सब पर मौलिक दायित्व भी है। In addition to the above agencies of the media, the following agencies are also actively working towards a free media in India। इन एजेंसीज़ के अलावा कुछ ऐसी एजेंसीज़ भी हैं जो कि
मीडिया के लिए भी काम करती है, जैसे पब्लिकेशंस एंड फिल्म डिवीज़न ऑफ इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड NFDC, डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स DFF, नेशनल फिल्म आर्chives ऑफ इंडिया NFAI, नेशनल सेंटर ऑफ फिल्म्स फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल NCYP, डायरेक्टोरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी DAVP, डायरेक्टोरेट ऑफ फील्ड पब्लिसिटी DFP, सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, द सिनेमा TV एंड केबल चैनल्स आर इंक्लूडेड इन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। सिनेमा TV और केबल चैनल्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर आते हैं। इन इंडिया द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आर रिप्रेजेंटेड बाय प्रसार भारती, आकाशवाणी एंड ओवर 100 प्राइवेट TV चैनल्स एंड केबल नेटवर्क्स। भारत के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रसार भारती है, आकाशवाणी है और 100 प्राइवेट TV चैनल्स है और केबल नेटवर्क्स हैं। द फॉलोइंग आर द एजेंसीज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन इंडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की एजेंसीज ये फॉलोइंग है। प्रसार भारती इज़ द नेम ऑफ द ब्रॉडकास्टिंग काउंसिल ऑफ इंडिया। प्रसार भारती को ही ब्रॉडकास्टिंग काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इट इज़ एन ऑटोनोमस बॉडी विच केम इनटू बीइंग ऑन 23 नवंबर 1997। यह एक बहुत ही अच्छा ऑफिस है जो कि 23 नवंबर 1997 को स्थापित हुआ। दूरदर्शन एंड ऑल इंडिया रेडियो वर मेड टू विंग्स ऑफ प्रसार भारती। दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो प्रसार भारती के 2 विंग्स हैं। इट्स हेडक्वार्टर्स इज़ इन न्यू दिल्ली। इनका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। आकाशवाणी इज़ द फर्स्ट रेडियो ब्रॉडकास्टिंग चैनल इन इंडिया। आकाशवाणी भारत का पहला रेडियो ब्रॉडकास्टिंग चैनल है जो कि 1927 में बॉम्बे और कलकत्ता में स्टार्ट हुआ था। द गवर्नमेंट टुक ओवर द ट्रांसमीटर्स इन 1930 एंड ऑपरेटेड देम अंडर इंडिया ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज। गवर्नमेंट ने 1930 में ट्रांसमीटर्स लिए थे और इंडिया ब्रॉडकास्टिंग सर्विस से इन ट्रांसमीटर्स को ऑपरेट करवाया था। एज ऑन 31 मार्च 2004 इंडिया हैड 208 रेडियो स्टेशंस इंक्लूडिंग 3 एक्सक्लूसिव विविध भारती कमर्शियल चैनल्स। 31 मार्च 2004 तक इंडिया के पास 208 रेडियो स्टेशंस हो गए थे जिनके अंदर 3 एक्सक्लूसिव विविध भारती कमर्शियल चैनल्स भी थे। अब देखिए दूरदर्शन इज़ द नेशनल टेलीविज़न नेटवर्क इन इंडिया। भारत का जो नेशनल टेलीविज़न नेटवर्क है वो है दूरदर्शन। एक्सपेरिमेंटल टीवी टेलीकास्ट स्टार्टेड इन इंडिया इन 1959 इन दिल्ली। एक्सपेरिमेंटल टीवी टेलीकास्ट भारत के अंदर 1959 में दिल्ली में स्टार्ट हुआ। रेगुलर टीवी भारत के अंदर 1965 में स्टार्ट हुआ। इट वॉज एक्सटेंडेड टू मुंबई 1974। यह रेगुलर टीवी 1972 में मुंबई में शिफ्ट हो गया। देयर वर ओनली 7 TV सेंटर्स इन द कंट्री अप टू 1975। 1975 तक भारत के अंदर सिर्फ 7 TV सेंटर्स थे। टुडे दूरदर्शन ऑपरेट्स 23 चैनल्स दैट इंक्लूड DD नेशनल, DD मेट्रो, DD स्पोर्ट्स, DD भारती, DD इंडिया, ज्ञान भारती, ज्ञान दर्शन एंड 12 रीजनल चैनल्स। आज दूरदर्शन 23 चैनल्स को ऑपरेट करता है जिनके अंदर DD नेशनल, DD मेट्रो, DD स्पोर्ट्स, DD भारती, DD इंडिया, ज्ञान भारती, ज्ञान दर्शन और 12 क्षेत्रीय चैनल भी हैं। रोल ऑफ मीडिया इन फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। मीडिया का क्या रोल है कि वे पब्लिक के ओपिनियन को रोल करें या फॉर्मेशन करें। पब्लिक ओपिनियन इज़ द व्यू ऑफ कॉमन पीपल ऑन इश्यूज दैट इंटरेस्ट देम। पब्लिक ओपिनियन इज़ द व्यू ऑफ कॉमन पीपल। पब्लिक ओपिनियन कॉमन पीपल्स का व्यू होता है जो कि उनके इंटरेस्ट के बारे में बताता है। इट इज़ नॉट द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स। पब्लिक ओपिनियन एक्सपर्ट्स का ओपिनियन नहीं होता। नॉर इज़ इट द ओपिनियन ऑफ द माइनॉरिटी। ना ही ये माइनॉरिटी का ओपिनियन होता है। द पीपल हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस एंड रेज देयर वॉइस अगेंस्ट डिसीजंस विच आर नॉट फेवरेबल टू देम। डेमोक्रेसी के अंदर जनता को यह अधिकार है कि वे अपने ओपिनियंस को सबके सामने रख सकें, अपनी आवाज़ को उठा सकें और जो डिसीजंस उनके फ़ायदे के नहीं हैं उनके खिलाफ वे बात बोल सकें। द स्ट्रेंथ ऑफ ए डेमोक्रेटिक सिस्टम लाइज इन रेस्पेक्टिंग द ओपिनियन ऑफ द पीपल। एक डेमोक्रेटिक सिस्टम की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है कि जनता के ओपिनियन का रेस्पेक्ट करना। पब्लिक ओपिनियन एक्ट्स एज ए गाइड टू द गवर्नमेंट वाइल मेकिंग पॉलिसीज एंड लॉज। पब्लिक ओपिनियन सरकार के लिए एक गाइडलाइन है कि सरकार जब जनता के लिए पॉलिसीज़ और लॉज बनाती है तो उन्हें पब्लिक ओपिनियंस का भी ध्यान रखना ही चाहिए। इट कैन चेक ए गवर्नमेंट फ्रॉम बीइंग अथॉरियन और बिकमिंग इर्रेस्पॉन्सिबल। यह एक सरकार को सत्तावादी होने या गैर जिम्मेदार बनने से रोक सकता है। बाय क्रिटिसाइजिंग द रॉन्ग पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, कि अगर हम सरकार की गलत पॉलिसीज़ का क्रिटिसाइज़ करें, आलोचना करें तो यह एक सरकार को सत्तावादी होने से या गैर जिम्मेदार होने से रोक सकता है। पब्लिक ओपिनियन
कीप्स द गवर्नमेंट वार्न्ड। पब्लिक ओपिनियन से सरकार भी मतलब पब्लिक ओपिनियन पब्लिक अपनी ओपिनियन को सरकार को एज ए चेतावनी के रूप में भी बता सकती है। द मीडिया ऑल्सो इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन। मीडिया भी पब्लिक ओपिनियन से ही इन्फ्लुएंस होता है, प्रभावित होता है। इट प्रोवाइड्स पीपल विद द डिटेल्स ऑफ डिबेट्स इन द पार्लियामेंट, द ओपिनियन ऑफ लीडर्स and political thinkers and the view of political parties and helps the public to evaluate and form opinion। देखिए क्या कह रहा है, the media it provides people with the details of debates in the parliament। पार्लियामेंट के अंदर जितनी भी डिबेट होती है मीडिया ही उस सब की जानकारी जनता तक पहुंचाती है, लीडर्स के ओपिनियंस को जनता तक पहुंचाती है, पॉलिटिकल थिंकर्स के ओपिनियन को जनता तक पहुंचाती है, एंड द व्यू ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, और पॉलिटिकल पार्टीज़ के व्यू को जनता तक पहुंचाती है। और पब्लिक उन सब चीज़ों को देखकर इवेल्युएट कर सकती है और अपना ओपिनियन बना सकती है और सरकार के सामने रख सकती है। मीडिया एथिक एंड अकाउंटेबिलिटी। देखो अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना। द मेन एम ऑफ द मीडिया इज़ टू गिव पीपल इन्फॉर्मेशन ऑन मैटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। मीडिया का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है कि जनता को उन चीज़ों के बारे में बताना जिसमें जनता को ज़्यादा इंटरेस्ट है। द मीडिया शुड प्रेजेंट सच इन्फॉर्मेशन करेक्टली। मीडिया को हर एक इन्फॉर्मेशन सही देनी चाहिए, डिसेंटली एंड इन एन अनबायस्ड मैनर। मीडिया को जनता को जब भी कोई इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए तो बिना किसी भेदभाव के देनी चाहिए, ठीक है, और बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। टू डू दिस, इसके लिए द मीडिया मस्ट फॉलो ए कोड ऑफ एथिक्स। इस काम को करने के लिए मतलब मीडिया, कौन सा काम, कि मीडिया जनता को सही खबरें दें, इस काम को करने के लिए कुछ तरीके होते हैं मीडिया के जिन्हें कोड ऑफ एथिक्स कहा जाता है। देखिए, इन इंडिया द मीडिया फॉर्म देयर ओन कोड्स ऑफ एथिक्स। भारत के अंदर मीडिया ने अपने खुद के कोड्स ऑफ एथिक्स बना रखे हैं। बट द गवर्नमेंट में ऑर्डर द रिमूवल ऑफ सर्टेन पार्ट्स फ्रॉम बुक्स, मूवीज एक्सेट्रा विच इट कंसिडर्स ऑफेंसिव, इमोरल और पॉलिटिकली डेंजरस। लेकिन सरकार ने बुक्स से, मूवीज़ से कुछ ऐसे पार्ट्स को, सरकार के पास ये अधिकार होता है कि सरकार बुक्स और मूवीज़ से कुछ ऐसे पार्ट्स को हटा सकें जिसकी वजह से जनता के अंदर विरोधाभास पैदा हो, ठीक है। इन अदर वर्ड्स द गवर्नमेंट में सेंसर बुक्स, मूवीज़ एक्सेट्रा। यूजुअली द फॉलोइंग प्रिंसिपल आर इंक्लूडेड इन कोड्स ऑफ मीडिया एथिक्स। अलग वर्ड में हम ये कहें तो सरकार ही बुक्स को सेंसर करती है, मूवीज़ को सेंसर करती है। अगर मूवीज़ के अंदर कोई गलत बात है या गलत चीज़ है तो उनको हटाने का काम भी किसका है, सेंसर बोर्ड का है, ठीक है, ठीक है। और ये देखिए कोड ऑफ मीडिया एथिक्स है। पहला है प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन एंड द सोसाइटी, ठीक है, राष्ट्र का और समाज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। द मीडिया शुड बी वेरी कॉशियस वाइल प्रेजेंटिंग एनी न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन दैट मे थ्रेटन द पीस एंड यूनिटी ऑफ द नेशन और हार्म द सोसाइटी। मीडिया को इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वे ऐसी किसी भी न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन को जनता के सामने नहीं रखें जिसकी वजह से समाज के अंदर अशांति व्याप्त हो। फॉर एग्जाम्पल, इन्फॉर्मेशन ऑन डिस्प्यूट्स बिटवीन रिलीजियस, रेशियल और क्रूशियल ग्रुप्स, कल्चरल ग्रुप्स आर टू बी वेरीफाइड बिफोर बीइंग मेड पब्लिक। एग्जाम्पल के तौर पर किसी भी चीज़ को पब्लिक के पास, मतलब मीडिया अगर किसी चीज़ को पब्लिक के पास पहुंचाना चाहती है तो सबसे पहले मीडिया को ये देखना चाहिए कि कहीं यह चीज़ धार्मिक चीज़ तो नहीं है, यह कोई रंग से रिलेटेड कोई चीज़ तो नहीं है, संस्कृति से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं है। अगर मान लो दो धर्मों में से किसी एक धर्म के बारे में मीडिया बायस्ड है, ठीक है, तो मीडिया अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही है और इसके अंदर इससे क्या होता है कि व्यक्तियों के अंदर रोष व्याप्त होता है और दंगे फसाद होने की संभावना रहती है। सेकंड है मेंटेनिंग एक्यूरेसी एंड फेयरनेस। एक्यूरेसी और फेयरनेस को हमेशा मेंटेन करना। द मीडिया शुड नॉट पब्लिश ब्रॉडकास्ट इन्फॉर्मेशन दैट इज़ इनकरेक्ट और मिसलीडिंग और डिस्टॉर्टेड। मीडिया को ऐसे चीज़ों को पब्लिश कभी भी नहीं करना चाहिए जो कि किसी भी इंफॉर्मेशन जो कि मीडिया को कभी भी ऐसी चीज़ को पब्लिश नहीं करना चाहिए जो कि इनकरेक्ट हो या मिसलीड करती हो। ऑल द डिफरेंट व्यूज़ ऑन एन इशू शुड बी प्रेजेंटेड। हर एक इशू के जितने भी जो व्यूज़ हैं उन सबको मीडिया को दिखाना चाहिए। एंड नो पर्टिकुलर व्यू शुड बी फेवर्ड, और किसी भी व्यू को फेवर नहीं करना चाहिए। अवॉइडिंग वल्गैरिटी। द मीडिया शुड नॉट पब्लिश और ब्रॉडकास्ट एनीथिंग दैट इज़ वल्गर शोइंग बैड टेस्ट। मीडिया को ऐसी चीज़ों को कभी भी पब्लिश या ब्रॉडकास्ट नहीं करना चाहिए जो कि वल्गर हो, ख़राब हो, गंदी हो। दे शुड अवॉइड पब्लिशिंग और ब्रॉडकास्टिंग एनीथिंग दैट कंटेनिंग इमेजेस और एक्सप्रेशंस दैट आर रूड और ऑब्सेंस और लाइकली टू ऑफेंड पीपल।
उन्हें ऐसी चीज़ों को पब्लिश या ब्रॉडकास्ट करने से अवॉइड रहना चाहिए जो कि जनता के हित में नहीं हो। नेक्स्ट है शोइंग कॉशन while criticizing the action of courts. The media may in the interest of the public criticize the judgment or actions of a court, but such criticism should not be unreasonable or unfair. मीडिया जनता के हित में न्यायालय के निर्णय के कार्यों की आलोचना कर सकता है, लेकिन इस तरह की आलोचना बिना किसी कारण या अनुचित नहीं होनी चाहिए। Correcting errors and allowing replies. When an error is detected in any information given by the media should promptly publish or broadcast the correct version and most apologize for the mistake. जब किसी इन्फॉर्मेशन में गलती से कोई एरर चल जाती है और वो एरर सबके सामने पब्लिश हो जाती है, तो मीडिया को उस एरर को जल्दी से सही करना चाहिए और अपनी गलती को सबके सामने मानना चाहिए। Persons who disagree with anything published or broadcast in the media should be given a fair chance to publish or broadcast their views. ठीक है, पर्सन्स जिनके बारे में मीडिया ने कुछ गलत पब्लिश कर दिया है, ब्रॉडकास्ट कर दिया है, उन पर्सन्स को मीडिया को यह एक अवसर देना चाहिए कि मीडिया अपनी गलती को माने। रेस्पेक्टिंग पीपल प्राइवेसी. द मीडिया शुड रेस्पेक्ट पीपल प्राइवेसी, पर्सन्स आइडेंटिटी एंड डिटेल्स अबाउट हिज और हर फैमिली, पर्सनल लाइफ, रिलीजन, कास्ट एक्सेट्रा. मीडिया को इस चीज़ का रेस्पेक्ट करना चाहिए कि वे किसी भी इंसान की जो पर्सनल लाइफ है या पर्सनल आइडेंटिटी है या उसकी फैमिली है या पर्सनल लाइफ है या रिलीजन या कास्ट है, उनको सबके सामने न रखें. शुड नॉट बी मेड नॉन अनलेस इट इज़ नेसेसरी टू डू सो इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक. नेक्स्ट है द पॉपुलर स्ट्रगल, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005. ये पॉपुलर स्ट्रगल रहा है, RTI 2005 में इम्प्लीमेंट हुआ था. India is a democracy and in keeping in mind the true meaning of the word, it was felt that the citizens should be given the right to have access to information, the government departments which directly or indirectly deal with their affairs. भारत एक प्रजातांत्रिक देश है. इसका ट्रू मीनिंग क्या है कि भारत के अंदर जितने भी सरकारी दफ्तर हैं या सरकार हैं, अगर वो किसी काम को करती है तो भारत के हर एक नागरिक को यह अधिकार होना चाहिए कि उस काम में खर्च हुए कितने रुपए हैं, उन सब की जानकारी भारत के हर एक नागरिक को होनी चाहिए. हैंस ए नीड वॉज फेल्ट टू एनफोर्स द राइट टू इन्फॉर्मेशन इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन्स. इस वजह से एक नए अधिकार की ज़रूरत पड़ी यहाँ के नागरिकों को, जिसका नाम था राइट टू इन्फॉर्मेशन, मतलब सूचना का अधिकार. द राइट टू इन्फॉर्मेशन लॉ मीन्स दैट द पीपल हैव द राइट टू नो एवरीथिंग दैट अफेक्ट्स देयर लाइव्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. राइट टू इन्फॉर्मेशन लॉ का मतलब क्या है कि जनता का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से सरकार के द्वारा किस तरीके से मतलब उनकी ज़िंदगियों पर प्रभाव पड़ रहा है, इस चीज़ को जानने का अधिकार हर एक नागरिक को है. फॉर एग्जाम्पल, एन अवेयर विलेजर वॉन्ट्स टू सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट वाई ही एंड हिज को विलेजर्स कुड नॉट बेनिफिट फ्रॉम द अमाउंट सेक्शंस बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कि एक जो जागरूक ग्रामीण क्षेत्र का एक जो व्यक्ति है, उसे इस चीज़ को जानने का बहुत ही ज़्यादा अधिकार है कि किस तरीके से वह और उसके साथ वाले ग्रामीणों को सरकार के द्वारा सैंक्शन, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सैंक्शन जो पैसा है या जो भी एरियर है वो कम ही क्यों मिल रहा है, जबकि सरकार ने उसे ज़्यादा सैंक्शन किया है. ही माइट वॉन्ट टू नो वेयर ऑल द मनी वेंट एंड माइट इवन आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्सपेंडिचर रेसिप्ट्स. ठीक है, वह ये चाहता है कि सरकार ने जो हमारे लिए पैसा सैंक्शन किया है वह इतना कम क्यों है, या हमें मिल क्यों नहीं रहा है, या ये पैसा कहाँ पर खर्च हो गया है, इन सब की रेसिप्ट्स की उस एक व्यक्ति को ज़रूरत हो सकती है. और वो क्या कर सकता है, जिस भी डिपार्टमेंट, जैसे मान लो इरिगेशन डिपार्टमेंट में है, तो इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर RTI की एक एप्लीकेशन लगाकर वो जितना भी उस पैसे का जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो यह ले सकता है. सिमिलरली, अ पर्सन इन्वॉल्व इन ए लिटिगेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड ऑल द डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू हिज केस सो दैट ही कैन नो द न्यूसेंस ऑफ द चार्जेस लीव्ड अगेंस्ट हिम. इसी तरीके से अगर एक पर्सन कोई मुकदमेबाजी भी, अगर एक इंसान अगर किसी मुकदमेबाजी के अंदर है, ठीक है, और उसे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है कि आखिर उस पर कौन सी धाराएं लगी है, तो वो क्या कर सकता है, RTI की एप्लीकेशन लगाकर, ठीक है, RTI की एप्लीकेशन लगाकर उन सब चीज़ों को वो ले सकता है. देयरफॉर अनडाउटली द राइट टू इन्फॉर्मेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट राइट. इस वजह से अनडाउटली राइट टू इन्फॉर्मेशन एक बहुत ही अच्छा राइट है. दिस राइट डिड नॉट कम टू
अस ऑन ए प्लेटर। ये राइट, ये जो अधिकार है वो हमें यूं ही नहीं मिल गया है। द पीपल हैड टू एंगेज इन ए लॉन्ग स्ट्रगल बिफोर दे वर गिवन दिस राइट। इस अधिकार को पाने के लिए व्यक्तियों ने बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया है। दे हैड टू स्टेज धरनाज, होल्ड डेमोन्स्ट्रेशंस एंड प्रोटेस्ट एंड इवन डू द घेरो ऑफ द एरेंट ऑफिशियल्स। ठीक है, व्यक्तियों ने इस अधिकार को पाने के लिए जगह जगह धरने दिए हैं, डेमोन्स्ट्रेशन दिए हैं, हड़तालें की है, अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाए हैं, उनसे बातचीत की है। दे हैड टू बी पेशेंट एंड यूनाइटेड इन दिस डिमांड। उन्होंने अपनी इस डिमांड को मनाने के लिए धैर्य रखा है और हमेशा वे एक ही रहे हैं। ग्रेजुअली देयर एफर्ट्स बोर फ्रूट एंड मैनी स्टेट गवर्नमेंट्स लाइक दोज ऑफ दिल्ली, गोवा, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु एंड कर्नाटका वर फोर्स टू पास राइट टू इन्फॉर्मेशन ड्यू कोर्स। इस धीरे धीरे उनके इन्हीं एफर्ट्स के कारण, ठीक है, उनके इन्हीं एफर्ट्स के कारण दिल्ली, गोवा, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका की सरकारों ने राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो अधिकार है वो लागू किया। दिस प्रोसेस वॉज इनिशिएटेड बाय द राजस्थान गवर्नमेंट विच पास द राइट टू इन्फॉर्मेशन इन 2000। यह प्रोसेस राजस्थान गवर्नमेंट ने 2000 में पास कर दिया था। लेट अस रीड ए बिट अबाउट दिस। इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। ए पब्लिक मूवमेंट बिगेन इन द स्टेट ऑफ राजस्थान इन द 1990s। 1990s में एक पब्लिक मूवमेंट हो रहा था भारत के राज्यों के अंदर, राजस्थान राज्य में 1990 में एक पब्लिक मूवमेंट हो रहा था। दैट डिमांडेड द राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो कि ये डिमांड कर रहा था कि हमें सूचना का अधिकार चाहिए। इन फैक्ट द पीपल हु वर एम्प्लॉयड इन पब्लिक वर्क्स, वास्तव में जो व्यक्ति पब्लिक वर्क्स के अंदर एज ए एम्प्लॉयमेंट था, वर बीइंग डिनाइड देयर फुल वेजेस, उनको उनकी पूरी मजदूरी देने से मना कर दिया गया था। व्हेन दे वांटेड टू सी द रिकॉर्ड्स टू क्लेम देयर फुल वेजेस, जब उन्होंने यह चाहा कि उन्हें रिकॉर्ड्स दिखाया जाए कि उनको फुल वेजेस क्यों नहीं मिल रहा, द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स डिनाइड टू शो देम ऑन द ग्राउंड दैट सच रिकॉर्ड्स आर सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तब सरकारी अधिकारियों ने इस चीज़ को दिखाने से मना कर दिया कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब सीक्रेट हैं, ये हम आपको नहीं दिखा सकते। लेटर ऑन एनजीओ नेम्ड द मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS रेज्ड द पीपल्स इशू। बाद में द मजदूर किसान शक्ति संगठन, ये एक NGO था, उन्होंने व्यक्तियों के इशू को रेज किया। इट एम्ड एट ऑल गेट ऑल डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू पब्लिक वर्क्स। इनका उद्देश्य ये था कि हर एक व्यक्ति को पब्लिक वर्क से रिलेटेड हर एक डॉक्यूमेंट मिले। द MKSS ऑर्गेनाइज्ड पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, धरनाज एक्सेट्रा इन सेवरल टाउन्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान के बहुत सारे कस्बों के अंदर MKSS ने बहुत सारे पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन आयोजन किए, धरना आयोजन किए। लेटर द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान पास्ड ए लॉ ऑन द राइट टू इन्फॉर्मेशन इन 2000। बाद में राजस्थान की सरकार ने 2000 के अंदर राइट टू इन्फॉर्मेशन वाला जो कानून था वो पास किया। सेवरल अदर स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो पास्ड ए लॉ ऑन द राइट टू इन्फॉर्मेशन इन 2000। दूसरे स्टेट्स ने भी 2000 के अंदर राइट टू इन्फॉर्मेशन वाला लॉ पास कर दिया था। सेवरल अदर स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो पास देयर ऑन लॉज इन दिस रिगार्ड। दूसरे स्टेट्स ने भी अपने राइट टू इन्फॉर्मेशन के आधार पर अपने अलग अलग नियमों को पास किया। अल्टीमेटली इन 2005 द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो पास द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। लास्ट में 2005 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी राइट टू इन्फॉर्मेशन वाला एक्ट पास कर दिया था। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन इंडिया ऑन 13 अक्टूबर 2005। इंडिया के अंदर राइट टू इन्फॉर्मेशन कब से लागू हुआ? 13 अक्टूबर 2005 में। इसके मेन प्रोविजंस क्या थे ये देखिए। द एक्ट गिव्स द सिटीजन्स द लीगल राइट टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑन द इश्यूज दैट कंसर्न देम। इस एक्ट में क्या था कि भारत के नागरिकों को, ठीक है, भारत की सरकार से या भारत के किसी भी सरकारी दफ्तर से अगर कोई सूचना लेनी हो तो वो ले सकता है। द अथॉरिटीज़ हैव टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन पीपल वांट विद इन 30 डेज ऑफ द फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन। दिस इज़ ए कंपल्सरी प्रोविज़न। जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर RTI की एप्लीकेशन लगाई गई है उस डिपार्टमेंट का ये दायित्व है कि वो 30 दिनों के अंदर अंदर एप्लीकेंट को उसका जवाब दे। ये कंपल्सरी चीज़ है। इफ़ द मैटर कंसर्न्स द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ द एप्लीकेंट, आंसर हैव टू बी गिवन विद इन 48 आवर्स। अगर यह मैटर किसी भी इंसान की ज़िंदगी से डिपेंड करता है तो उस डिपार्टमेंट को 48 आवर्स के अंदर ही उसका जवाब देना ज़रूरी है। एवरी पब्लिक इंस्टीट्यूशन और बॉडी इस्टेब्लिश, कंट्रोल्ड और फंडेड बाय द गवर्नमेंट। हर एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन, बॉडी जो है वो सरकार के द्वारा कंट्रोल्ड और फंडेड है। मस्ट मेंटेन इट्स रिकॉर्ड्स, उन्हें अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखना ही पड़ेगा। इन सच ए वे दैट सच रिकॉर्ड्स कैन ईजिली बी एक्सेसिबल टू द पीपल,
ताकि इन्हें जनता आराम से एक्सेस कर सके। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के रिजल्ट से द गवर्नमेंट बॉडीज़ हैव बिकम मोर ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल इन देयर स्टाइल ऑफ वर्किंग। गवर्नमेंट बॉडी बहुत ही ज़्यादा पारदर्शी हो गई है। फी फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन, द पर्सन हु वांट्स टू सीक इन्फॉर्मेशन अंडर द प्रोविजन ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट हैज़ टू डिपॉजिट एन एप्लीकेशन फी ऑफ ₹10 इन द शेप ऑफ कैश, डिमांड ड्राफ्ट और बैंकर्स चेक। जिस भी इंसान को किसी भी अगर अधिकारी से या किसी भी दफ्तर से अगर इन्फॉर्मेशन लेनी है तो उसे उस दफ्तर के नाम पर 10 रुपये कैश, डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चेक से एज ए राइट टू इन्फॉर्मेशन की फ़ीस जमा कराकर और एप्लीकेशन भरकर वो वहाँ से कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकता है जो उसके काम की है। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देखिए। पहले में बी है, दूसरे में भी बी है, तीसरे में ए है और चौथे में बी है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स देखिए। फर्स्ट में आएगा काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। फर्स्ट में क्या आएगा? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। सेकंड में आएगा इलेक्ट्रॉनिक, सेकंड में क्या आएगा? इलेक्ट्रॉनिक। थर्ड में आएगा पब्लिक, थर्ड में क्या आएगा? पब्लिक। फोर्थ में आएगा वल्गर, फोर्थ में आएगा वल्गर। फिफ्थ में आएगा 13 अक्टूबर 2005, फिफ्थ में आएगा 13 अक्टूबर 2005 और सिक्स्थ में आएगा डेमोक्रेसी। ठीक है, अब देखिए मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। ये देखिए कॉलम ए का फर्स्ट कॉलम बी के सी से मिलेगा, कॉलम ए का सेकंड कॉलम बी के ई से मिलेगा, कॉलम ए का थर्ड कॉलम बी के डी से मिलेगा, कॉलम ए का फोर्थ कॉलम बी के ए से मिलेगा, कॉलम ए का फिफ्थ कॉलम बी के एफ से मिलेगा और कॉलम ए का सिक्स्थ कॉलम बी के बी से मिलेगा। ट्रू फॉल्स में आ जाइए। पहले में ट्रू है, दूसरे में भी ट्रू है, तीसरे में फॉल्स है, चौथे में ट्रू है, पांचवें में फॉल्स है और सिक्स्थ में ट्रू है। ठीक है, अब ई का फर्स्ट, राइट सम मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशंस के कुछ मीन्स हैं, कुछ माध्यम हैं, उनके नाम बताइए। तो आप लिख सकते हैं टीवी, रेडियो चैनल्स एक्सेट्रा। ठीक है, टीवी, रेडियो चैनल्स एक्सेट्रा। सेकंड क्वेश्चन है नेम वन ऑफ द लार्जेस्ट न्यूज़ एजेंसी इन एशिया। तो आपको यहीं से आंसर लिखना है। वन ऑफ द लार्जेस्ट न्यूज़ एजेंसी इन एशिया इज प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इज प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। थर्ड है व्हेन डिड द एक्सपेरिमेंटल टीवी टेलीकास्ट स्टार्ट इन इंडिया। तो आपको लिखना है द एक्सपेरिमेंटल टीवी टेलीकास्ट स्टार्ट इन इंडिया ऑन 15 सितंबर 1959। ठीक है, नेम द एनजीओ हु रेज द पीपल्स इशू इन राजस्थान विच लेड टू द एनेक्टमेंट ऑफ आरटीआई एक्ट। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है? ये इस एनजीओ का नाम लिखा हुआ है, द मजदूर किसान शक्ति संगठन, द मजदूर किसान शक्ति संगठन, इसका नाम लिख के द मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS रेज्ड द पीपल्स इशू इन राजस्थान विच लेड टू द एनेक्टमेंट ऑफ आरटीआई एक्ट। ठीक है क्लास, क्या लिखोगे? द मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS रेज्ड द पीपल्स इशू इन राजस्थान विच लेड टू द एनेक्टमेंट ऑफ आरटीआई एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी FM स्टीरियो चैनल्स आर ऑपरेटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो। 18 है। ठीक है, क्या लिखोगे? 18 FM स्टीरियो चैनल्स आर ऑपरेटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो। नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला है व्हाट इज़ द रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी। इसका आंसर ये मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, मैं इसकी पिक भी आपको सेंड कर दूंगा। ये देखिए, ये रहा। Media has given political parties the tools to reach large numbers of people and can inform them on key issues ranging from policies to elections. F का सेकेंड है write the difference between personal communication and mass communication. ये देखिए, personal communication is between person to person and it is necessary communication between two people making man a social animal. Mass communication is the medium which provides entertainment as well as creates awareness among the masses. It includes radio, television, newspapers, books, etc. When did the experimental TV telecast start in India? तो आप क्या लिखोगे? What are the main provisions of the Right to Information Act? What are the main provisions of the Right to Information Act? तो इसका बुक में ही है। ठीक है, यहाँ से लिखना है आपको पेज नंबर 179 से।
राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन इंडिया ऑन 13 अक्टूबर 2005। द मेन प्रोविजंस ऑफ द एक्ट आर एज, ये 1 2 3 4 यहाँ तक आपको आंसर लिखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको आंसर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय मीडिया एथिक्स, तो ये इसका आंसर लिखा हुआ है मैंने आपके सामने। मीडिया एथिक्स इज द बेस्ट डिवीजन ऑफ अप्लाइड एथिक्स डीलिंग विद द स्पेसिफिक एथिकल प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ मीडिया इंक्लूडिंग ब्रॉडकास्ट मीडिया, फिल्म, थिएटर, द आर्ट्स, प्रिंट मीडिया एंड द इंटरनेट। मीडिया एथिक्स प्रमोट्स एंड डिफेंड्स वैल्यूज सच एज अ यूनिवर्सल रेस्पेक्ट फॉर लाइफ एंड द रूल ऑफ लॉ एंड लीगैलिटी। ठीक क्लास, एफ का 5th क्वेश्चन देखिए, राइट सम मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन, तो ये इसका आंसर है। पर्सनल कम्युनिकेशन में बी प्राइवेट लेटर्स, मेमोज, ईमेल्स, पर्सनल इंटरव्यूज और टेलीफोन कॉन्वर्जेशंस। जी का फर्स्ट देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ मीडिया इन द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, देखिए ये इसका आंसर लिखा हुआ है जी का फर्स्ट हमारे पास, ये देखिए यहाँ से लिखना है हमारे को, जी का फर्स्ट इस जगह से लिखना है द मीडिया, और हमारे को लिखना है यहाँ तक कंप्लेंट्स तक, ठीक है, द मीडिया, और हमारे को लिखना है यहाँ तक कंप्लेंट्स तक। ये जी का फर्स्ट है हमारे पास। जी का सेकंड क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ फ्यू एजेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन इंडिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन इंडिया, कुछ एजेंसीज का लिखना है, तो हमें यहाँ से लिखना है प्रसार भारती से स्टार्ट करना है, पेज नंबर 177 से प्रसार भारती से स्टार्ट करेंगे और पेज नंबर 177 पर यहाँ तक चैनल्स तक लिखेंगे। प्रसार भारती के बाद हमें क्या लिखना है, आकाशवाणी, और फिर उसके बाद दूरदर्शन, ये पूरा लिखना है हमारे को, याद रखना, प्रसार भारती से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन द प्रिंसिपल्स इंक्लूडेड इन द कोड्स ऑफ मीडिया एथिक्स, ठीक है, तो यहीं से लिखना है हमारे को पेज नंबर 178 से। द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स आर इंक्लूडेड इन कोड्स ऑफ मीडिया एथिक्स, और ये देखिए 1 पूरा लिखना है, 2 पूरा लिखना है, सॉरी 1 में तो यहाँ से लेकर सोसाइटी तक लिखना है, 2 पूरा लिखना है, 3 पूरा लिखना है, 4th पूरा लिखना है, 5th पूरा लिखना है, और 6th में यहाँ तक पब्लिक तक हमारे को लिखकर अपना आंसर कंप्लीट करना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 कम इनटू फोर्स, तो पेज नंबर 179 पर आना है, ठीक है, यहाँ से लिखना है अ पब्लिक मूवमेंट बिगेन, अ पब्लिक मूवमेंट बिगेन से लेकर यहाँ तक हमारे को लिखना है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ठीक है क्लास। तो ये हमारा चैप्टर सिविक्स का चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है, और अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए